नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया जाने के कितने चांस हैं और शमी के नाम की अब बुमराह के बाद क्यों चर्चाएं हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और क्यों भारत के तेज गेंदबाजों का खौफ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट के दिमाग में बैठ गया है। मोहम्मद शमी कब ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, घरेलू क्रिकेट में क्या तहलका मचाया है, सेलेक्टर्स को साफ संदेश दे दिया है कि मैं तैयार हूं, ऐसा प्रदर्शन किया है मोहम्मद शमी ने। तो वहां जाने के कितने चांस है, कब मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले आखिरकार भारत के तेज गेंदबाजों से क्यों डर गए हैं। सीरीज की शुरुआत से पहले इस बात की चर्चाएं थी कि हमारे पास स्टार्क है, हेजलवुड है और इसके अलावा पैट कमिंस है। इस तिकड़ी का भारत के बल्लेबाज कैसे सामना करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ क्या हमारी पेस बैटरी का सामना कर पाएंगे? अब मामला उल्टा हो गया है। पर्थ में हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट और वहां की मीडिया इस बात की चर्चा कर रही है कि हमारे बल्लेबाज टीम इंडिया की पेस बैटरी का कैसे सामना करेंगे अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट ब्रैड हेडिन का एक इंटरव्यू मैंने सुना। उसमें जब एंकर सवाल करती हैं तो वो कहते हैं कि अगर मोहम्मद शमी आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्विंग के बेहतरीन गेंदबाज हैं और पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले आ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिंक बॉल जो है ज्यादा स्विंग करती है और खासकर अगर रात में बल्लेबाजी आती है तो और ज्यादा स्विंग करती है पिंक बॉल, तो बहुत ज्यादा खेलना मुश्किल हो जाता है मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को। दोस्तों, मोहम्मद शमी की अगर बात करें तो स्विंग और सीम गेंदबाजी में दुनिया के अव्वल गेंदबाजों में माने जाते हैं। ऐसे में अगर एक छोर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते, दूसरे छोर से मोहम्मद शमी गेंदबाजी करते हैं, तो ब्रैड हेडिन कहते हैं कि जो हमारे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैं, जिनका कॉन्फिडेंस पर टेस्ट मैच से तोड़ दिया है, वो कैसे संभाल पाएंगे। यह साफ तौर पर संदेश दिया है ब्रैड हेडिन ने, और यह बयान दिखाता है कि कितना वक्त बदल गया है। इस सीरीज की बात नहीं, अगर जमाने की बात करें तो किसी जमाने में भारत के बल्लेबाज जब विदेशी धरती पर जाते थे तो यह होता था कि कितने बल्लेबाज इंजर्ड होंगे, कितने के चेहरे पर गेंद लगेगी, कितनी छाती पर गेंद खानी पड़ेगी और कैसा प्रदर्शन रहेगा विदेशी धरती पर, वहां के तेज गेंदबाजों का कैसे सामना करेंगे, खासकर जो सेना कंट्रीज हैं। और वेस्टइंडीज में भी पहले ऐसा होता था, हालांकि वेस्टइंडीज की क्रिकेट में अब काफी डिक्लाइन आया है, लेकिन सेना कंट्रीज में हमेशा मुश्किल माना जाता था और हमारे तेज गेंदबाजों का मजाक उड़ाया जाता था कि 120 पर फेंकते हैं, 125 पर फेंकते हैं। अब 140 से ऊपर फेंकने वाले गेंदबाज हैं और स्विंग का तो ऐसा मामला है, कैसे कैसे आरोप वर्ल्ड कप में लगाए गए थे जब टीम इंडिया के गेंदबाजों की गेंद स्विंग करती थी। आपने सुना होगा कुछ पाकिस्तानियों के बयान सामने आए थे कि टीम इंडिया के गेंदबाजों को अलग गेंद दे जाती है जो ज्यादा स्विंग करती है। तो ऐसी स्विंग गेंदबाजी पिछला जो वर्ल्ड कप था भारत में, ऐसी स्विंग गेंदबाजी शायद भारत में कभी देखने को नहीं मिली। और यह मोहम्मद शमी का फैक्टर है, यह जसप्रीत बुमराह का फैक्टर है और मोहम्मद सिराज का फैक्टर है। टीम इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं। स्विंग के मामले में टीम इंडिया शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पेस के मामले में हो सकता है कि और भी देशों के पास अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन गेंद जहां पर स्विंग करती है वहां पर बुमराह और शमी को खेलना आसान नहीं है। यही चर्चाएं ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कितने प्रतिशत चांस हैं। अगर प्रदर्शन की बात करें तो इंजरी से वापसी के बाद जब घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने वापसी की, एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला है जिसमें 7 विकेट लिए हैं, अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने कहा कि आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलनी होगी, उसके बाद देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 का टूर्नामेंट है घरेलू, तो उसमें मोहम्मद शमी ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट एक बार फिर से लिए हैं। 21 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। T20 में अच्छा खासा प्रदर्शन है और जिस तरह से गेंदबाजी की, खास बात यह है कि 135 की ऊपर से रफ्तार से मोहम्मद शमी ने लगातार इस मैच में और जो रणजी ट्रॉफी में मैच खेला था उसमें गेंदबाजी की है। तो मैच फिटनेस तो एक तरह से मोहम्मद शमी ने दिखा दी है, लेकिन क्या पूरी तरह फिट हो गए हैं मोहम्मद शमी, क्योंकि T20 और लगातार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने में अंतर है। भारत में तेज गेंदबाजों को कम ओवर फेंकने पड़ते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं तो स्पिन के कम ओवर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर बाउंस ज्यादा है, जहां पर स्विंग ज्यादा है, तो बारी बारी से तेज गेंदबाजों को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। तो बीसीसीआई की चिंता अब यह है कि क्या मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट हो गए हैं, क्योंकि काफी वेट लूज करना है। मोहम्मद शमी के साथ पूरी डॉक्टरों की टीम लगाई हुई है बीसीसीआई ने। हर स्पेल के बाद उनको मॉनिटर किया जाता है। ये मॉनिटर किया जाता है क्योंकि उनकी एंकल इंजरी थी, नी इंजरी थी, तो उसके बाद क्या कोई सूजन तो नहीं आ रही है, ये देखा जा रहा है। अभी कुछ मैच और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनको खेलने होंगे। डॉक्टरों की पूरी टीम उन पर निगरानी रखे हुए है और कप्तान जसप्रीत बुमराह का भी एक बयान आया था।
बट टेस्ट मैच से पहले जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट की और बीसीसीआई की पूरी नजर शमी की रिकवरी पर है। अगर वो फिट होते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सब कुछ अगले कुछ मैचों पर डिपेंड करता है कि गेंदबाजी करने के बाद उनके पैर की हालत क्या है और वो कितना वेट लूज कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस देखा जाएगा। उसके बाद बीसीसीआई हो सकता है उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दे, लेकिन अगले टेस्ट मैच से पहले ये काफी मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि बहुत कम समय बचा है। ऐसे में डिपेंड करता है कि आगे जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच है वहां पर मोहम्मद शमी का प्रदर्शन कैसा रहता है बंगाल के लिए। अगर वेट लूज करना शुरू करते हैं, पैर में सब ठीक रहता है, सूजन नहीं आती है, डॉक्टरों की टीम ओके सर्टिफिकेट दे देती है, तो फिर निश्चित है मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया जाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगला टेस्ट मैच खेल पाएंगे? इसका जवाब यह है कि अगला टेस्ट मैच खेलना मुश्किल है क्योंकि फिलहाल तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। 7-8 दिन का टाइम है। ऐसा नहीं होता जब आप गेंदबाजी में कोई रिकवरी करते हैं तो तेज गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से जाएं ऑस्ट्रेलिया और आपको टेस्ट मैच खेलने उतार दिया जाए, क्योंकि T20 में 4 ओवर गेंदबाजी करनी होती है, टेस्ट मैचों में लंबे स्पेल करने होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी अगर जाते हैं मोहम्मद शमी तो कुछ दिन टीम के साथ रहेंगे। वहां मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए रखेगी। वहां पर भी उनकी इंजरी पर डॉक्टरों की एक टीम नजर रखेगी कि कैसे हालात हैं। नेट में ज्यादा ओवर्स गेंदबाजी करनी पड़ेगी। टीम इंडिया के फैंस यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शमी के साथ ठीक ठाक रहे और टीम इंडिया भी आगे के मैचों में पर्थ जैसा प्रदर्शन दोहराए। और इसका काफी कुछ डिपेंड करता है कि भारत के तेज गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर एक छोर से बुमराह होते हैं, दूसरे छोर से शमी होते हैं और तीसरे गेंदबाज मुझे लगता है कि आकाशदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनमें भी एक मोहम्मद शमी की झलक दिखती है। मोहम्मद शमी वाली क्वालिटी भले ना हो लेकिन झलक दिखती है। हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की थी पर्थ में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आकाशदीप उनसे खतरनाक गेंदबाज हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर। आकाशदीप को लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि उनकी भी स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों को बहुत परेशान करती है। उनकी गेंद भी एक लेंथ से बहुत ज्यादा उछाल लेती है मोहम्मद शमी की तरह। तो आकाशदीप को भी अगर चांस मिलता है तो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और मोहम्मद शमी के साथ जसप्रीत बुमराह, 4 गेंदबाजों के साथ अगर टीम इंडिया ऑल आउट जाती है तो फिर बाउंसी पिच बनाना, स्विंग की मददगार पिच बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर बैटिंग के लिए आसान पिच बनाते हैं तो कप्तान रोहित शर्मा भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अब शुभमन गिल भी फिट हो जाएंगे। इसके अलावा जायसवाल हैं, राहुल हैं, विराट कोहली हैं। तो एक क्लास है, लंबी एक फहरिस्त है बल्लेबाजों की। बल्लेबाजी लाइनअप भी किसी लिहाज में ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। तो फिलहाल पहला मैच हारने के बाद पूरा दबाव ऑस्ट्रेलिया पर है और सुखद पहलू यह है कि चर्चाएं बल्लेबाजों की बजाय विराट कोहली की बजाय जसप्रीत बुमराह की हो रही है। और इसके अलावा जो गेंदबाज अभी टीम में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उसका खौफ बोल रहा है। आप टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चर्चाओं को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।